परिमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले कैसे बंध टले, कैसे कर्म चले बंध कैसे टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भव भव के मन के भरम। तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे दिल में एक नई ताजगी भर दी थी। वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में हमें पेश किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी। धर्म सभा में पधारे हुए परम सौभाग्यशालियों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। दो प्रकार के धर्म की चर्चा परमात्मा ने की है, एक आगार धर्म और एक अणगार धर्म। आगार जहाँ कुछ छूट रखी जाती है, नियम तो लेते पर थोड़ी थोड़ी छूट रखी जाती है, जिसको हम अणुव्रत कहते हैं। अणु यानी छोटा, महा यानी पूरा बड़ा। तो जो आगार धर्म है वो श्रावक वर्ग का, श्राविका वर्ग का, लोक समाज का एक धर्म है, जहाँ कुछ मर्यादाएं छुट्टी रखी है, खुली रखी है। वो है आगार धर्म और अणगार धर्म। अणगार धर्म जिसमें कोई आगार नहीं है। आगार यानी घर,
तो अणगार धर्म में साधु का अपना कोई घर नहीं होता है। जहां भी मिला, जैसा भी मिला, उपयोग करके निकल पड़े। साधु को कोई छूट नहीं है। फिर भी कहीं कहीं छूट रखिए वो अपवाद मार्ग, विशेष मार्ग में। जैसे साध्वी मंडल कोई बीमार है और डॉक्टर पुरुष पात्र है और दूसरा कोई नहीं दवा देने वाला, वैसे इंजेक्शन देने वाले, तो डॉक्टर कर सकता है। एक उपवास का वहां प्रायश्चित, कोई अपवाद मार्ग। विशेष परिस्थिति में कोई कार्य करना पड़े तो उसको अपवाद मार्ग कहते हैं। तो दो प्रकार के मार्ग है, एक उत्सर्ग मार्ग जिनमें कोई छूट नहीं है, और अपवाद मार्ग में थोड़ी रखिए किसी परिस्थिति बस कुछ दोष लगता है। जैसे कोई परहेज की चीज बनानी पड़े, साधुओं के लिए बनानी पड़े, तो वो अपवाद मार्ग है। एक जगह के गोचरी साधु को लेना नहीं है, पर ली जा रखी है, ये अपवाद मार्ग। विशेष परिस्थिति, द्रव्य, क्षत्र, काल भाव ठीक नहीं, लेनी पड़ती, उसका भी प्रायश्चित लिया जाएगा। तो जो आगार धर्म है, जो गृहवास में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, वो आगार धर्म है। परिवार हमारे जीवन का मूल आधार है। एक रीढ़ की हड्डी है, मजबूत। हर एक का अपना अपना एक आशियाना होता है, एक घर होता है, एक परिवार होता है, हर एक का। व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है और जिंदगी के आखिरी दिन वो परिवार में ही बिताना चाहता है। आज की सिचुएशन क्या है वो आप जानते हो, नहीं होना चाहिए। जीवन का उत्तरार्ध भी वो चाहता है कि परिवार के बीच में होए, उसमें बिताना चाहता है। देखा जाए तो सारा संसार अपना घर है। इतनी दूर तो अभी नहीं जा सकते, कम से कम जिस परिवार में आप रह रहे हो उस परिवार का जो जीने का मापदंड है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। श्रावक का भी धर्म है अपना। परिवार यानी जहां सुख मिलता है, सुकून मिलता है, और जिस परिवार में बैठकर वो आनंद का उत्सव मनाता है। धर्म की दृष्टि में स्वर्ग वहां है जहां माता पिता का विनय किया जाता है और जहां माता पिता को इज्जत भी दी जाती है, जहां देरानी जेठानी एक जगह बैठकर खिलखिला के हंसती है, जहां भाई भाई मिलकर गले मिलते हैं। तो जहां सवेरे उठते भाई भाई गले को मिलते, माता पिता का आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है, दादा दादी का उनका भी रिस्पेक्ट होता है, आदर होता है। जिस परिवार में सतत मन मुटाव रहता है, आपस में तनातनी चलती है, चार चार बच्चे होने के बाद भी बूढ़े माता पिता को हाथ से करके खाना पड़ता है, वह नरक है, नरक। जिनको स्वयं पकाना पड़े और स्वयं अपनी इच्छा अनुसार, और कई बार कंटाला भी कर लेते, बुजुर्ग है तो कहता अब सवेर कोई खा लेवा, इसका पाप किसके सर पर है? सोचो, ये पाप किसके सर पर है? भाई भाई अलग है, एक दूसरे के मुंह ही नहीं देखते हैं, अलग अलग घर बसाकर रह रहे। महीनों बीत जाते पे मां के चरणों में, मां के पास, पिताजी के पास नहीं पहुंच पाते। ये महान पाप है इस युग का। भाइयों का परिवार का साथ रहना यह हमारा पुण्योदय, उसका फल है। पर भविष्य में ऐसा वर्तमान में नया पुण्य नहीं कमाया तो एक घर के चार घर होने ही है। जहां भाई भाइयों का साथ रहना,
वो पुण्य है, और जहां भाई भाई पर कोर्ट में केस करता है वो पाप है। और भाई भाई की केसें भी ज्यादा चल रही है, एक एक अंगुल के खातिर, एक एक अंगुल के खातिर लड़ाइयां चल रही है। या पिता की स्टेट पर दावा कर रहे हैं कि मुझे बराबर नहीं मिला, मुझे धन बराबर नहीं मिला, मुझे लक्ष्मी बराबर नहीं मिली, उसके लिए बाप पर को केस करते हैं बच्चे, बाप पर केस, भाई पर केस। तुम्हें व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, धन अच्छा लगता है, परिजन अच्छे नहीं लगते, पैसा अच्छा लगता है। जिस घर में भाई भाई पर केस करता है, बेटा बाप पर केस करता है, सबसे बड़े महापाप का ये प्रतीक है। चार दीवारी के ऊपर छत जरूरी नहीं है, वो घर नहीं, पर जहां सब मिलकर एक साथ बैठते हैं संध्या के समय, मुस्कुराते हुए, रूठे मन से नहीं, मुस्कुराते हुए रहते हैं, उसको तो हम घर कह सकते हैं। भले घर छोटा है पर रहने वाले सब दिलदार है। जहां वो छोटा घर खटकता नहीं, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात करते हैं। घर तो वह होता है जहां स्वजनों के बीच में आपसी आत्मीयता होती है, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना, एक दूसरे का काम करने की भावना जहां होती है, वो महावीर की भाषा में वो पवित्र घर है। जिस घर में सवेरे भाई भाई मिले आपस में, वो ईद है। जहां दोपहर में एक थाली में भोजन करते, हंसते खेलते सभी मिलकर भोजन कर रहे एक साथ, वो दोपहर का होली पर्व है, जब प्रेम से रंग उड़ाते जाते हैं, वो होली है। जहां शाम को सब बैठकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो दिवाली है। इन तीन में जो फिट बैठता है वो परिवार है। 7 वार है, 7 वार, और 7 ही वारों का आनंद लेना है, 7 ही वारों का। तो वो परिवार खुशहाल चाहिए, वो परिवार। अगर परिवार खुशहाल है, एक दूसरे की इज्जत की जाती है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है, एक दूसरे के दुख बांट लेते हैं, वो तो एक आदर्श घर की बात है। परिवार तो वो होता है जहां रामायण की रचना होती है, जहां रोज महाभारत चलता है, वो घर नहीं, वो परिवार नहीं। सास बहू से नहीं बोले, देरानी जेठानी एक दूसरे का मुंह फेर कर बैठे हैं, भाई भाई अपने कमरे में अलग, मिले ही नहीं एक दूसरे को। जहां का वातावरण अति तंग है, वो महाभारत का घर है, रामायण का घर नहीं। हमारे या रामायण का बहुमान है, महाभारत का नहीं है। कारण सारी महाभारत राजकारण है, और रामायण के में सारा परिवार ही धार्मिक परिवार के लोग एक दूसरे के लिए जान देने वाले, एक दूसरे के लिए सेवा देने वाले, एक दूसरे के लिए संपूर्ण समर्पण करने वाले जिस परिवार में लोग हैं, वो रामायण का परिवार निश्चित है। पिता की आज्ञा मानकर बेटा वनवास जाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता है, पहली बात। भाई अकेला वन में रहे और मैं महलों में रहूं, ये शोभा नहीं देता, तो साथ में लक्ष्मण चले गए। ये भाई, ये त्याग, सारी त्याग की तुला पर टिका हुआ ये रामायण है, सारी त्याग की भूमिका। मेवे खाओ त्याग के जो चाहो आराम, इन भोगों में क्या धरा नकली डाक बादाम। धन चाहिए, ये चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, सब चाहिए, तुम्हें परिवार नहीं चाहिए। तो भाई अकेला वन में है तो मैं उसको महलों में रहूं, ये उसे मान्य नहीं छोटे भाई को, तो भाई भी चला साथ में। 2 भाई चले गए और तीसरा भाई गादी पर नहीं बैठ रहा, राज सिंहासन पर नहीं बैठ रहा, और अपने बड़े भाई की पादुकाएं गादी पर रखकर रोज उनकी पूजा करता और वहां खड़े रहकर निर्णय लेता है। वो भरत जैसा भाई आज है क्या? प्रश्न चिन्ह है, उत्तर नहीं है उसके पास।
भरत को तो वनवास जाने के लिए मना कर दिया, वो भी तैयार थे, पर नहीं, राज्य का कारोबार देखना पड़ेगा, यहाँ की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। बड़े भाई की आज्ञा मानकर रुके हैं, पर वनवासी से भी कम नहीं। एक साधु का जीवन जीने वाला भरत महलों में भी खैत वनवासी है, महलवासी नहीं है। रात दिन उन चरणों में अपने भाई को देख रहा है, स्थापना निक्षेप, रात दिन अपने भाई की याद में उस पादुकाओं की पूजा करता है। वे भाई आज कट है, वे भाई आज कट है जो भाई रे वास्ते मरता था। वे भाई आज कट है जो एक दूजारा पीर हरता था। राम भरत जेड़ा भायारी आज जरूरत है। राम लक्ष्मण या राम भरत जैसा भाई आज वास्तविकता जरूरत है। वे भाई आज कट है जो भाई रे वास्ते मरता था। एक भी घर नहीं मिलेगा, और एक मिल गया तो लोनावाड़ा का नसीब। परिवार का खेल तमाशा एक तप है, घर को तपोवन बनाना पड़ता है। घर में मंदिर है पर घर मंदिर नहीं, समझ में आए? घर में मंदिर रहना अलग बात है, पर घर ही मंदिर होना ये बहुत अलग बात। और घर मंदिर बनाना तो जो घर में परिवार के लोग हैं वे आपस में मन मंदिर को पवित्र करके एक साथ रखे। बहुत त्याग करना पड़ता है उसके लिए। मशहूर होना पर मगरूर मत होना, मशहूर होना मगर मगरूर न होना। कामयाबी के नशे में कभी चूर मत होना, कामयाबी के नशे में कभी चूर मत होना। मिल जाए सारी कायनात, सारा संसार मिल जाए सारी कायनात आपको, मगर उसके लिए कभी अपनों से दूर मत होना। सब कुछ मिल जाए और परिवार छूट जाए तो तुम्हारा सब कुछ मिला हुआ बेकार, कुछ भी काम का नहीं। ये रामायण की कथाएं यहाँ बांटी जाती है, रामायण के खेल भी खेले जाते हैं। महापुरुष कहते हैं छोटी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी हंस के जीवो, छोटी सी जिंदगी हंस के जीवो। अपने लिए न सही, अपने वालों के लिए जीवो। अपने के लिए नहीं जो कोई बात नहीं, पर अपने वालों के लिए जीवो। जीवन छोटो है, थोड़ो है। जीवन की सांध्य वेला कब हो जाएगी पता नहीं है। वो सूरज ढले उसके पहले तुम परिवार में त्याग से ढल जाओ, सूरज ढलने के पहले। तो जो ऐसा परिवार को भी एक धार्मिक दृष्टि से चला रखे है, वो इस देश का घर है, बाकी इस देश का नहीं। जहाँ शादी होती माँ बाप अलग होते हैं, वो कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन, कोई चाइना, इधर नहीं। हमारी संस्कृति विराट है, वहां संस्कृति नहीं है। आपस में जो एक दूसरे के प्रति आत्मीयता है, मुस्कुराहट है, वो दिखाई नहीं देती। आदमी, आज का आदमी मुस्कुराहट भूल गया, हंसना भूल गया, एक जगह ही हंसता है। जब फोटो निकालने वाला कहता है प्लीज जरा स्माइलिंग, नसीब में वहां थोड़ी सी स्माइलिंग है, बाकी तो कहाँ है? कहाँ खिलखिलाता हंसता हुआ परिवार, और कहाँ उस कहना पड़ता है जरा मुस्कुराओ, फोटो निकाल रहा हूं। सही है कि नहीं है? हकीकत है। एक जगह है पर तना तनी है, तो क्या मतलब है उसका? एक दूसरे को देखने के लिए, बैठने के लिए जिस घर में तरसता है, पति दुकान गया तो पत्नी मां तरसती कि मेरा बेटा आएगा, मेरा पति आएगा, कब आएगा। एक दूसरे का इंतजार करने वाले परिवार वाले लोग भी वैसे हो कि जो बाहर गए उनके इंतजार में रुके हुए हैं, वो आएंगे तब करेंगे। जिस घर में एक दूसरे का इंतजार है वही तो धर्म फलीभूत होता है, वहीं धर्म खिलता है। बाइबल में लिखा है गुड लाइफ इज नेसेसरी, आवश्यकता है, नेसेसरी। गुड लाइफ इज नेसेसरी, पर स्टेप फॉर गॉडली लाइफ, परमात्मा का जीवन जीना है तो आपको घर परिवार में वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छी जिंदगी जीना यह आवश्यक है, पर प्रभु के तरह जीवन बिताना यह अलग चीज है, यह आवश्यकता है।
गॉडली लाइफ, गॉड यानी परमात्मा ईश्वर, लाइफ यानी जीवन। ऐसा जीवन जब कहाँ बढ़ता है तो वहां परिवार भारभूत नहीं होता, किसी को भी भारभूत नहीं होता। जो घर से गया है वो इंतजार कर रहे हैं घर वाले, और वो भी सोच रहा है मैं घर कब पहुंचूं। आज नहीं, आज तो जितना देरी जावनो चावे, जितना देरी जावे, हो सके दोपहर की चाय भी होटल से मंगाते होंगे। पता नहीं घर जाने के बाद कैसा स्वागत होगा हमारा, दरवाजे पर भी आए नहीं की शिकायत चालू होगी। हकीकत है ये कर्म कहानी हमारी। ज्ञानी जन ये कह रखे, हाई स्टैंडर्ड एंड सिंपल लिविंग। हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो तो वो कब बनता है? त्याग की तुला पर बनता है। रामायण का परिवार है। जीना सबको आता है, पर सही जीवन कैसे जीना ये किसी को नहीं आता है। ये जीवन एक नदी की धारा है, बहता जाता है। बहते हुई धारा को उपयोग कर लो, प्यास लगी है पानी पी लो। ये परिवार भी एक बहती धारा है। उस परिवार का आनंद लेना है तो स्वयं को पहले टटोलो कि मैं आनंद दे सकता हूं क्या। पहले स्वयं को टटोलो। सामयिक वाली बहन जरा आगे बैठो ना, पीछे कोई बैठने वाली आए तो फिर आगे सर को। हाँ, इधर आगे नहीं, आगे स्टेज है, वटेज। प्राचीन ऋषियों का कहना है जीने का श्रेष्ठ जीवन जीने का एक मापदंड है। वो मापदंड आज लगभग नहीं रहा है। नफरत की निगाहें चल रही है घर में, नफरत, घृणा, जुगुप्सा। वो घर नहीं है, वो बखेड़ा है, बाजार है। बाजार एक तरह का जहां हो हल्ला होता है। महापुरुष कहते अपने परिवार को देखो, ठीक से समझो, ठीक से जानो। ऋषियों ने सारी संस्कृति दी है, संस्कार दिए, सामान्य जनता ने नहीं, ऋषियों ने रखी है। जिसमें हमारे आगमों में वर्णन आता है, ग्रंथों में मार्गानुसारी के 35 बोल है। वो जिसके घर में ये सारे के सारे वो एक महान परिवार है, एक रामायण का परिवार है। कोई किसी की निंदा चुगली किसी के पास नहीं करे। कोई मन की बात कहे तो दूसरे को कहे नहीं, बखेड़ा मत करे। कोई विश्वास करके जेठानी ने देरानी को कह दिया वो बाजार करे तो घर खत्म हो गई, खत्म हो गया। घर जिसमें एक आप अपने सभी की एक आत्मा देखते हो, आत्मा एक नहीं है फिर एक ही दृष्टि सही ढंग से जी रखे। रामायण से सीखना पड़ेगा ये तो, महाभारत में। और इसलिए हमारे लिए रामायण आदर्श है। जिस रामायण को दुबई वाले सर पर रख के लेके गए हैं, भारत से लेके गए हैं। कारण मोदी जी वहां दुबई गए थे और उनके आपसी अच्छी दोस्ती की। वहां के जो राजकुमार है, वहां राजा राजकुमार, वो परंपरा। और बोलते बोलते सही बात रखी। एक बात रख दी कि यहाँ भी हमें लगता है कि एक हिंदू मंदिर बन जाना चाहिए। और अपने एक दोस्त के कहे वचन को उन्होंने निभाया और मंदिर, आलीशान मंदिर बनाया। और उस मंदिर में वहां से यहाँ से रामायण ले गए। और वो भी मुसलमान होते हुए वे इतने कट्टर नहीं जितने हम जैनी कट्टर है संप्रदाय को लेकर, वो नहीं। सर पर रखी है। साथ में हमारे किशोर जी व्यास वे भी जा रहे हैं। किशोर जी व्यास जो हनुमान पर ज्यादा कथाएं करते हैं, उनको भी ले गए। बहुमान सम्मान। एक उनको समझ आ गई, तुमको समझ कब आती है पता नहीं। परिवार एक रीढ़ की हड्डी है, समाज का आईना है, देश की रीढ़ की हड्डी है। खुशहाल हो तो सुख मिलता है, सुकून मिलता है। सवेरे उठते ही प्रार्थना होती, बड़ों के प्रणाम किए जाते हैं। वो रामायण प्रात उठ, राम जी क्या करते? माता पिता को प्रणाम करते हैं रोज। और चरम शरीर उसी भूमि में मोक्ष जाने वाली आत्मा, अपना तो कोई ठिकाना नहीं है। जिस परिवार में मुस्कुराहट मिलती है, खिलखिलाकर हंसने की बात मिलती है, उस परिवार को हमारा नमन है, बाकी नहीं। बूढ़ा
ढलती उम्र आ रखी है पिता की, उम्र ढल चुकी है, जीवन का अंतिम पड़ाव आ रहा है। और छोटी उम्र में ही पत्नी गुजर गई, सारी जवाबदारी पिता पर आ चुकी। बच्चों के लिए वापस विवाह नहीं किया, तो बच्चों को भी तो सोचना चाहिए कि हमारे लिए पिता ने इतना त्याग किया है, तो हम भी उनका इतना ही बहुमान करें। दूसरी शादी न करने का कारण बच्चों को तकलीफ न हो, अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, पर बच्चे इस तरफ थोड़ा ही ध्यान देते हैं। दो बच्चे, धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, शादी के उम्र के हो गए। दोनों ही बच्चों की यथा समय शादियां हो गई, रियल घटना के। दोनों ही बच्चों की शादियां हो गई, घर में 2 बहुएं आ गई। अपने परिवार को बूढ़ा बड़े आदर से देखता है, प्रेम से देखता है। भले ही एक पॉइंट माइनस है कि मेरी पत्नी जल्दी गुजर गई, पर बाकी मेरा खुशहाल परिवार है। सब जीवन की सांध्य वेला आई। पिताजी ने बड़े बेटे को बुलाया। लड़का हाथ जोड़कर पिताजी के पास खड़ा है। पिताजी कहते, बेटा हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब उम्र ढलान में है, पता नहीं आंख कब मूंद जाएगी, कब बंद हो जाएगी, पता तो नहीं है इसका। मेरी कोई इच्छा नहीं रही, कोई ख्वाहिश नहीं रही, मेरी एक ही इच्छा है, मेरे जाने के बाद तुम अलग मत होना भाई से। बड़े भाई ने वचन दे दिया। पिताजी को मरने के बाद अलग नहीं होंगे हम। हर माता पिता की यही इच्छा थी कि मेरी संतान एक जगह प्रेम से रखे, पर कब माता पिता की इच्छा का आदर हुआ है? अधिकतर तो अनादर ही हुआ है। और बड़े बेटे ने दे दिया, वचन दे दिया। छोटा बेटा तब नहीं था वहां पर। जिंदगी के आखिरी ढलान पर तो ये चल ही रहे हैं। और अपने पिताजी का जो बड़ा कारोबार, किराना, बहुत बड़ी दुकान, बहुत ही बड़ी, फेमस उस गांव में, बहुत बड़ी दुकान, बेटा संभाल रहा है। बड़ा बेटा अच्छी तरह से, देरानी जेठानी जैसे कई ट्विंस जन्मी है एक माँ की। इतना देरानी जेठानी में इतना प्यार है, एक दूसरे को ऐसा एडजस्ट किया कि कभी तनाव नहीं आया, चेहरे पर कभी भी तनाव नहीं आया। हंसते खिलते देराना जेठना, बहनों से ऊपर ज्यादा प्यार आपस में है। समय के साथ बूढ़ा आयुष्य पूरा करके चला गया। बड़े भाई छोटे भाई दोनों ही पिता के वियोग में रोने लगे, खूब रोए। आता है, स्वाभाविक है, पर नकली रोनो मत रोई दो। जिंदगी में सेवा की है तो आंख में आंसू आएंगे, नहीं सेवा की है तो लोक दिखाऊ तमाशा मत करना, तुम्हारा जिंदगी का तमाशा हो जाएगा। ये जीवन तीर्थ बनने के लिए, तमाशा बनने के लिए नहीं है। मिला है जो जीवन तीर्थ है, पवित्रता के लिए मिला है, तमाशा मत करो। दोनों भाइयों ने सेवा की, अपने पिता की खूब सेवा की। जो जो रस्म निभाने थे निभा लिए, 12वां 13वां जो कुछ होता है वो निभा लिए। अब बड़ा भाई दुकान संभाल रहा है पूरी तरह से। कुछ समय के लिए छोटा भाई भी वहां जाता है दुकान के लिए, दुकान करने, काम करने के लिए भाई के साथ। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को बेटे समान, बड़े भाई को अपना छोटा भाई बेटे के समान होना चाहिए। बड़ा भाई पिता का प्यार दे छोटे भाई को, और छोटा भाई भी पिता तुल्य रिस्पेक्ट करे बड़े भाई का, तो वो एक परिवार है। तो बड़े भाई ने कहा बेटा तू अभी बहुत छोटा है, अभी मेरी ताकत है, मैं व्यापार कर सकता हूँ, नौकर चाकर सब है, अभी तुम आराम करो। उसके तो मन में कुछ था ही नहीं, सहज भाव से घर का कोई काम है, कुछ लेन देन है तो देखो, आराम करो, मैं करता हूँ। जब मेरे से नहीं होगा तो आप ही तो हो यहाँ पर, और कौन है रहेगा।
एक प्रेम भाव, एक आदर भाव, छोटे भाई के प्रति जो एक आत्मीयता थी, छोटे भाई आप काम करने की उम्र अभी आपकी नहीं है, मैं कर रहा हूं, और वो भी खुश छोटा भाई। इसी बीच कभी छोटा भाई पैसे मांगता तो नोटों की गड्डी बड़ा भाई दे देता। लो, ये नहीं पूछता कि किसके लिए चाहिए, भरोसा है छोटे भाई पर, नोटों की गड्डी की जो चाहिए उसको मिल जाता। घर का भी सारा बात देख ला, कोई कम ज्यादा कुछ है चाहिए या। उस जमाने में औरतें बाहर नहीं जाती थी, नहीं जाती थी, पुरुष पात्र ही जाता था, लेकर आता था। आज क्या है मुझे पता नहीं है, आपको पता है, वो पता तो मुझे भी है, पर आपकी बात आप समझो। अब इसके पास नोटे के बंडल है, भाई जितना मांगता उतना देता है। यहां गलती हो गई थोड़ी, जितना मांगे उतना देना ये बिगड़ने का काम है। और उसके कुछ दोस्त भी थे, दोस्तों ने देखा इसकी जेब गर्म होती है, दोस्तों की दोस्ती की उन लोगों से। याद करना, किसी को भी दोस्त बनाओ ना तो पहले ये देखना कि मेरे दोस्त का दोस्त कौन है, किस टाइप का है। दोस्त अच्छा नहीं मिले तो अकेले रह जाना। सड़े जीवन के साथ दोस्ती मत करना, कभी मत करना। ये उसने ख्याल रखा नहीं। अब दोस्त इकट्ठा, और इसको कहते चलो थोड़ा घूमने जाएंगे, फिर घूमने जाएंगे, रोज शाम के घूमने जा रखे हैं दोस्त ये। ऐसे एक दिन उस दोस्तों ने कहा आज होटल जाएंगे। दोस्त तो समझकर दोस्ती की बात है तो चलो होटल में जाएंगे। गए होटल में, नाश्ता पानी करना सब कुछ। अब ये रेगुलर बन गया होटल में जाने की, रेगुलर जैसा बन गया, रोज जाता। ऐसे रोज में एक दिन दोस्तों ने उसके सामने एक बोतल रख दी। समझ तो गए हो कौन सी बोतल है, जिसको पीने वाले पानी कहते हैं, मूर्ख जैसी भाषा। वो कहता मैं नहीं पीता बाबा, ये नहीं पीता। अरे पी, बहुत मजा आता है। नहीं पीता मैं। खाना पीना और फिर पत्ते लेके बैठ गए, पत्ते खेलेंगे। मुझे नहीं आता, मैं नहीं खेलता। अरे खेल, मजा आता है। यहाँ गिरावट कराने वाले निमित्त बहुत है, खोटे निमित्त आज संसार में बहुत है। आदर्श निमित्त अभी नहीं मिल पा रहे हैं, पतन का कारण बनता है ऐसे खोटे निमित्त जो सामने आए हैं। जिनका जीवन गिरा हुआ है उनके साथ कृपया दोस्ती मत करना, जीवन गिर जाएगा। कारण संगत का असर आता ही है। संगत का असर बहुत खतरनाक हो जाता है। दो तोते हैं, एक ही महीना के दोनों ही बच्चे, दो तोते हैं। उस तोते के मालिक ने उस तोतों को जिनको पालना है वो पाल सके, तो एक हीन घर में गया, एक ऊंचे घर में गया। दो तोते हैं, एक ऊंचे घर में गया, एक नीच घर में गया। अब नीच घर की जो हल्की है, हल्का जीवन, उनके घर की भाषा क्या होती है? हल्की भाषा, ओछी भाषा बोल जो मत। ओछी भाषा बोले तो थाना खानदान रो परिचय है वो। हमारी भाषा उच्च कोटि की हो, ऊंची को। कारण भाषा बता देता है खानदान कैसा है। महाभारत बता रहा है राजकरण की भाषा, और कैसा विचित्र वो दुर्योधन, कैसी भाषा उसकी। और रामायण का परिवार देखो, वहां की भाषा तो देखो, थोड़ा सोचो। ऊंची बोली बोलने पर, मीठा बोलने में कोई पैसा तो लागे को नहीं। प्रकाश जी, पैसा लागे बचे? समझो, इशारे सबके लिए है, नाम इनका लिया तो कहेगा सारे प्रकाश ही है। यहाँ तो जीवन का प्रकाश करना है ना। तो एक तोता जो नीच घर में था उसकी भाषा बिगड़ी, मारो काटो लूटो। और दूसरा तोता जो बड़े घर में पल रहा था वो मीठा बोल रहा था, आओ सा पधारो सा। पंछी भी बोलते हैं, उनकी भाषा हमारे समझ में नहीं आती। पंछी बोलते हैं, उनकी भाषा अलग है, पर बोलते हैं, उनके पास भाषा है, पशु पक्षियों के पास। तो वो सोचता ही ऐसा क्यों हुआ?
राजा के मन में चिंतन चला, ऐसा कि एक ऐसा नहीं, एक ऐसा कैसा हो गया। एक ऐसी भाषा बोल रहा है, एक ऐसी भाषा बोल रहा है। माँ बाप का दोष है चोरड़िया जी? माँ बाप का दोष नहीं, बच्चों का दोष है। हर बात माँ बाप पे नहीं ढकली जाती। और वो एक तोता ऐसा बोल रहा है, वो तोता दूसरा मीठा बोल रहा है। तो राजा कहता भी ऐसे कैसे, माँ बाप कैसे संस्कार, मुझे महीना ने ऐसे संस्कार दिए बोलने के। तो वो कहता है ये माँ ही ऐसी होगी तब ये तोता ऐसा बोल रहा है। उसको पीड़ा हुई तोते को, और वो कहता है राजन, एक मारे जन्मा बेटा एक ही कुल में स्थापित हुए। एक ही मारे कुल में जन्मा एक ही कुल में था पिया। माँ बाप का दोष नहीं, संगत का फल पा क्या। माँ बाप को दोष नहीं, संगत का फल पा क्या। माँ बाप को दोष न मत दो, गलती स्वीकार है उनको, माँ बाप का दोष नहीं। संस्कार देने के बाद भी बच्चे बिगड़े तो माँ बाप का जान देवे उनके पीछे। वातावरण ठीक नहीं है वर्तमान का भी, कोई सुरक्षित नहीं है आज। चाहे पुणे जाओ, चाहे बॉम्बे जाओ, कहीं भी जाओ, सुरक्षित नहीं है समाज, परिवार सुरक्षित नहीं है। सब अपने आप को बहुत कुछ समझ ला, आई एम एवरीथिंग, कुछ भी नहीं है, हम समझता मैं सब कुछ हूं, मतलब वही मार खाता है वहां पर। तो वो लड़का जो बड़े घर का लड़का, छोटा भाई, दोस्तों के साथ जाते जाते आदत बन गई, वो धीरे धीरे नाक पकड़ के पिलाया दोस्तों ने। ऐसा इतने निर्लज्ज ये दोस्त, उसको शराब पिली, आदत बन गई। ऐश करना, पैसे लेना, ऐश करना, भाई का ध्यान दुकान में, परिजनों का ध्यान घर में, इस बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं। बच्चा बिगड़ता गया, शादीशुदा हो गया, बिगड़ गया लड़का। एक दिन दोस्तों ने कहा, अपने दोस्त को कहा, मित्र उसको कहा है, एक बात समझ ले, तेरा भाई भली देवता तू समझता है, पर वो देवता नखिंक है। वो अपने माँ बाप की सारी स्टेट दबाना चाहता, इसलिए तुझे दुकान में नहीं आता। गया जहर कान में। पहली बार तो सुना उसने, दोस्त ने जो कहा, तुम कहते हो मेरे भाई भगवान है, मेरे भाई देवता है, वास्तव में थे। पर देखो कंपनी बिगड़ गई तो कैसा पतन होता है जीवन का। उसको कह दिया तेरा भाई देवता नहीं, राक्षस है, तेरे पिता की सारी स्टेट हड़पना चाहता है। उसने एक लगा दिया चांटा, वापस मत बोलना, मेरा भाई निश्चय में देवता है, भगवान है मेरे लिए। पहले दिन तो पिघला नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार जब हथौड़े मारे जाते ना यार, तो फिर वो कहता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। दोस्तों ने कहा क्या चिंता करना, अपना अलग धंधा करो। और आज हो रहे घर में ऐसे छिपे छिपे धंधे भी, भाई भाइयों में, इतना पाप सर पे मत लेना। ये तुम धंधे करो तो मुझे पैसे भी हम देते हैं ना। पतन के मार्ग में बहुत सारे मिल जाते हैं, उत्थान के मार्ग में कोई एक आध अच्छा दोस्त मिल सकता है, एक आध, वो भी ज्यादा नहीं। और उसने दोस्तों से पैसा लेकर गोडाउन में गुड़ भर दिया, बहुत सारा गुड़ भर दिया। और एक दलाल को कह दिया जब गुड़ के भाव अच्छे हो तो मुझे बता देना, गुड़ के भाव बढ़ गए तो मुझे बता देना। इसका कार्य चल रहा है। एक दिन वो दलाल दुकान पर गए, उसे मालूम नहीं हकीकत क्या है भाई भाई की। बड़ा भाई दुकान में बैठा, दलाल कहता है सेठ जी गुड़ बेच दूं क्या। एक लाइन ने शंका पैदा कर दी बड़े भाई के, कौन सा गुड़, नहीं 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 सॉरी, आपका नहीं, आपके छोटे भाई का। कितना खतरनाक काम हो गया, देखो कहां से कहां आया है। भाई का दिल जरा चकरा गया, पीड़ा हो गई है। फिर भी बताया तो कुछ नहीं, देखेंगे आगे। बड़ा भाई संध्या को भोजन कर रहा, छोटा भाई आया है, उसको क्या चलो आ जाओ खाना खा लो, नहीं मुझे अभी भूख नहीं, आप खा लो। कभी न बोलने वाला आज बोल रहा है, खाना खा लो। मैं आपके साथ नहीं खाता। बड़ा भाई कहता मैं आपके साथ खा लेता हूं। ये त्याग देखो, बड़े भाई का त्याग, कमाल का त्याग है।
तब परिवार टिकता है। बिठाया, उसको भोजन किया। बात बात में बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा, क्या आपने कोई गुड़ खरीद कर गोडाउन में रखा है? हो, रखा है। देखो भाषा बदली। ऐसे दोस्तों के संगत में रहकर भाषा बदल गई। हो, लिया है। अलग धंधा करने की कोई आवश्यकता? वो मेरी मर्जी है, तुम्हारी अर्जी से मैं नहीं चलूंगा, मेरी मर्जी, वो मेरा विषय है, वो मेरा कार्य है, आपको दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। बिगड़ गया, भाषा तो बदली। कैसी कठोर भाषा। रिश्ते टूटे। रिश्ते होना अच्छी बात है, पर आखिरी तक निभाना बड़ी कठिन बात है। आखिरी तक निभाना। और भाई देख रहा था, ये भाषा कैसे आ गई? कहीं इतने आपस में मिला नहीं, ये भाषा कैसे? तो आपको क्या हुआ? बड़ा भाई पूछ। कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरे बारे में कभी विचार मत करना। आंख भर गई बड़े भाई की। छोटे भाई का उदय कहाँ पसीजता है, कहाँ क्या होता है। और शाम को बड़े भाई बैठे और उनका आकर के दिया, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं नहीं रह सकता आपके साथ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। पर आज ये भाषा कैसे आ गई? कुछ नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि आपके जाने के बाद हम अलग नहीं होंगे। क्या करना? थोड़ी कुर्सी उठा के रखना भैया, आवाज मत करो। तुमने वचन दिया है, मैंने थोड़ी दिया है। तुम पालो तुम्हारा वचन। और छोटा भाई वहां से निकल गया अपने कमरे में। बड़ा भाई रो रहा है, अंदर के अंदर खूब रो रहा है। घर को किसकी नजर लग गई पता नहीं, खूब रो रहा है। दिन निकला, छोटा भाई कहता है हिस्से करो। हुआ क्या? पहले अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी से पूछा, मेरे देवतुल्य छोटे भाई को आपने कुछ कहा क्या? कटु शब्द बोले क्या? कुछ भी नहीं, हमारा तो कोई प्रसंग ही नहीं, हम तो दोनों ही ऐसे रह रहे मजे में, हमको तो तीसरा कोई विषय नहीं आता। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। पत्नी पूछती, हुआ क्या? कारण क्या है? आंखें इतनी सूजी भी नजर आ रही है। कुछ नहीं। आपने कुछ कहा क्या उनको? कटु शब्द बोले क्या? नहीं। तो किस कारण आप मुझे पूछ रहे कि आपका मेरा छोटा भाई देवतुल्य अलग होना चाहता है, इसलिए पूछा है। फिर छोटी बहू को बुलाया, छोटे भाई की बहू को बुलाया, उससे पूछा, बेटा मेरी पत्नी ने आपको कुछ कहा है, आपका दिल दुखाया है, किसी काम में कमी रखी है, किसी देन लेन में कमी रखी? नहीं नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं, हमारा तो अच्छा चल रहा है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मेरा देवतुल्य छोटा भाई अलग होना चाहता है, उसे अलग होना है। वो छोटे भाई के बहू कहती है, उनका अलग होना तो होने दो, मैं तो अलग नहीं होती यहां से। बहू कह रही है, मैं नहीं अलग होंगी। फिर पुनः पूछा छोटे भाई को। पत्नी ने भी कहा, ये क्या कर रहे हो आप, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अलग होना, वो कहती तुम्हें अलग होना तुम हो जाओ, मैं नहीं आती। आना पड़ेगा, कैसे नहीं, मेरी पत्नी हो, साथ में आना पड़ेगा। मैं मजबूर हो गई बेचारी, वो भी रोने लगी। सारा घर में माहौल ही बदल गया। किसके पीछे? ये कंपनी, दोस्त कंपनी और धन दूसरा। बाप बेटे को अलग बनाया, बाप बेटे को अलग बनाया, भाई भाई को इसने लड़ाया, भाई भाई को इसने लड़ाया। क्या रंग क्या राय, क्या रंग का क्या, इसकी सभी में खेचा तानी रहे, खेचा तानी रहे। रुपया हो रुपया, रुपया। धन के पीछे गड़बड़ी हो गई। धन गड़बड़ी नहीं कराता, तुम्हारे भीतर की जो आसक्ति है और गलत दोस्तियां है, उसका ये प्रकार है। भाई भाई को लड़ाया,
बाप बेटे को अलग बनाया। किसने? हमारी लालसा ने, हमारे लोभ ने, हमारी आसक्तियां ने, हमारी ऐसे जीवन ने आग लगा दी घर में। कर्म कथा देखो, एक उच्च घराने की कर्म कथा। धार्मिक भी परिवार था और धन से भी बहुत धनवान था, आदत इज्जत थी बाजार में। पुनः भाई को समझा रहा है, बेटा ऐसा मत कर तू, मुझे बाकी देना नहीं कुछ उपदेश, मैंने जो कहा मुझे चाहिए। आखिर वो भाई वहां से उठा और अपने कमरे में गया जहां पिताजी की फोटो थी। हजारों हजारों आंसू रोता, बेटा पिताजी मैंने वचन दिया पर मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं नालायक बेटा हूँ आपका, मैं निभा नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। रोते रोते आया और विभाजन हुआ। कैश का, सोना चांदी जमीन सबका विभाजन हुआ। दो ढेर रखे गए हैं, अलग अलग कागज पर सारी बातें रखी गई। दो कागज, एक उसके लिए एक अपने लिए। फिर छोटे भाई ने पूछा, छोटे भाई को कहा बड़े भाई ने, बेटा तुम्हें और भी इसमें से कुछ चाहिए तो ले लो, मुझे नहीं चाहिए इतना, क्या करना है। नहीं मैं नहीं लेता, इतना बेईमान नहीं हूं। कटे तो इस हृदय में गिला वो है थोड़ा शायद, थोड़ा सा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे हक का चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ले ले, खुशी से कह रहा हूं, सभी ले ले। नहीं लेता मैं। फिर रोते रोते बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है, कमाई के लिए क्या करोगे आप? मैं धंधा करूंगा। तुम्हें तो धंधा की कोई आइडिया नहीं, व्यापार की कोई आइडिया तो है नहीं, तुम क्या करोगे? मैं एक मुनिम रख लूंगा। भाई नहीं चाहिए, मुनिम चाहिए। तो बड़े भाई ने जैसे सुना कि तुम्हें मुनिम, तुम मुनिम रखोगे ना, अच्छा है कि मुझे रख लो मुनिम बनाकर, मैं मुनिम बन जाऊंगा, सारी स्टेट मैं सब काम करूंगा, तुम्हारे पैसे को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, तो सिर्फ भोजन की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था कर देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आप ले लो। बड़ा भाई कह रहा है छोटा भाई को, मैं तुम्हारा मुनिम बनता हूं, तुम मालिक बन के गादी पर बैठो। छोटे भाई ने जैसे ही वो सुना, पत्थर पिघला है, पिघला, रोने लगा और कहता है, मीतर पापी मीत सांगतो मैं तुला मांगतो। मीतर पापी मीत सांगतो दान क्षमे तुला मागतो। पातक भारी पाय थर थरे, पातक भारी पाय थर थरे तार मला स्वीकार। देवा उघड उघड हे द्वार, देवा उघड उघड हे द्वार। छोटा भाई रोते रहते, आवाज है भाई साहब, बड़े भाई साहब अंदर से पीड़ित भयंकर भरा हुआ है, और वो बार बार आवाज लगा, भैया साहब भैया साहब। किती मारल्या तुझला हाका, एक ही कानी नच आली का। किती मारल्या तुझला हाका, एक ही कानी नच आली का। दार उघडूनी हवे तरी तू, दार उघडूनी हवे तरी तू, तार मला स्वीकार। देवा उघड उघड हे द्वार, देवा उघड उघड हे द्वार। रोते रोते छोटा भाई बोल रहा। बड़े भाई को तो और ज्यादा रोना आने लगा कि मैं पिताजी का वचन निभाने में अब सक्षम हो गया। बहुत रोए, रोते रोते गले से लग रखे थे। छोटा भाई कह रहा है बड़े भाई को, किस्मत हमें मिलने से
रोकेगी भला कब तक किस्मत हमें मिलने से, रोकेगी भला कब तक इन प्यार की राहों में, भटकेगी भला कब तक इन प्यार की राहों में, भटकेगी भला कब तक कदमों के निशान ही खुद मंजिल का पता देंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक। छोटा भाई गा रहा है। इन प्यार की राहों में भटकेगी भला कब तक। अंदर में थोड़ा गिलावा था, सारी जानकारी तो भाई साहब को, बड़े भाई को मिल गई, गले से लगाया, भैया तुम करो, दुकान करो, मैं मुनि नहीं, नौकर मैं बन के रहूंगा आपके हाथ के नीचे। पुण्य जागा उस परिवार का वापस। बड़े भाई के 2 बच्चे, छोटे भाई को तो बच्चे थे नहीं, ये 6 के 6 जन एक जगह बैठे हैं और छोटे बेटे की, छोटे भाई की बहू कहती है, बड़े भाई को कह रही है, जेठ बड़ा भाई के समान उसको कह रहे हैं, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। डिलीट करो इस बात को जो पहले तनातनी चल रही छोटे भाई की। आपने इस बात को हृदय से स्वीकार करे, मैं आपसे अत्यंत प्यार करूंगी। हमारी जो चाहत थी, हमारी मुरादें थी, मन की जो मुरादें थी आज बच गई और हम वापस एक जगह है। सारा परिवार बैठे बैठे रो रहा है, खुशी के आंसू, आनंद के आंसू। इसलिए कहते हैं भाई हो तो बड़े भाई जैसा, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। राम तो बहुत मिलेंगे पर लक्ष्मण मिलना मुश्किल है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, कई होंगे राम, पर लक्ष्मण की आवश्यकता है। भाई के वास्ते त्याग किया, उर्मिला को छोड़ा, बड़ी नौजवानी की वो पत्नी उसको छोड़ा और लक्ष्मण जी माँ के पास जाते कि माँ को कहते हैं, माँ बड़े भाई साहब को वनवास की सजा मिली है और वो अकेले अपनी पत्नी को लेकर जा रहे हैं, आपकी आज्ञा दो मुझे, मैं भी जाऊंगा अपने भाई के सेवा में। माँ रोने लगी, लक्ष्मण सुमित्रा रोने लगे, आज मुझे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, उस पर मुझे नाज है कि अपने भाई के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया। जाओ, रघुकुल की रीत है, जाओ आप भी जाओ, सेवा करो बड़े भाई की। है कोई लक्ष्मण बताओ आज? राम राय पता को नहीं, लक्ष्मण तो घना ही दूर गया। बरा
सबको धन दौलत की चाह है, किसी दिलवर की चाह नहीं, किसी परमात्मा की चाह नहीं, आनंद नहीं लेना है, रात दिन लड़ते रहना, लड़ते रहना। वे भारतीय सुपूत नहीं होते हैं, वे भारतीय नहीं है। जो परिवार में तूफान उठावे वे भारतीय नहीं। भारतीय तो वही है जो रामायण जैसा जीवन जिए, उनके लिए तो कुछ कहा जाता है। धन दौलत सब कुछ नहीं है, सब परिवार एक जगह तो धन दौलत और भी आ जाएगा। एक आदर्श परिवार के वही तो धर्म है, लोक धर्म है, वो परिवार का धर्म है। पारिवारिक धर्म निभाना सीखो जरा। आयुष्य म्हणजे पत्त्याचा खेळ आहे, आयुष्य म्हणजे पत्त्याचा खेळ आहे। चांगली पानं मिळणं हे आपल्या हातात नसतं, चांगली पानं मिळणे आपल्या हातात नसतं, पण मिळालेल्या पानावर चांगला खेळ खेळणं यावर यश अवलंबून असतं। जे चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नाही, पण मिळालेल्या पानावर चांगला खेळ खेळणं हे आपल्या यशावर अवलंबून असतं, आपल्या खेळण्यावर अवलंबून। हो सकता है घर में कोई अमीर घर की आई है, थोड़ा सा नेचर अलग है, तो परिवार के मिलकर उसको बिठाकर हर तरह से प्यार की बरसात करो उस पर, तो वातावरण बदल सकता है। टूटता घर बच सकता है। आदर्श घर की रक्षा हो जाती है, वो समाज की निगाहों में आता है, वो संतों की निगाहों में आता है। ऐसे परिवार को मेरा पुनः पुनः बार बार नमन होता है। सही जिंदगी ये है, वितराग मार्ग की पहला कदम ये है। 80% धर्म तो घर में होता है, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपके प्रेम की वर्षा से। 80% धर्म तो घर में हो जाता है, फिर 20% यहाँ आगे है, यहाँ बाकी कुछ। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगाकर कहा, भैया संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। मंजिल तो एक ही है, रस्ते हैं न्यारे न्यारे। मंजिल तो एक ही है, रस्ते हैं न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, चलते रहें चलेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, चलते रहें चलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प बोलो हमारा, इंसान हम बनेंगे। अरे बना यदि इंसान बनाला, बोलने कहीं लागे है। बार बार बोलोगे जोर से तो हो सकता है पुण्य पुनः जाग जाए आपका। घंटों भर तो मैं बोली थे, थोड़ी बोलिया, थोड़े बोलना तो कोई नहीं है। समझो, ये जो संकल्प का जो गीत है, बस इतनी सी भी बात ध्यान है तो वो घर स्वर्गीय घर है, धार्मिक परिवार, मंदिर है वो मंदिर। घर में मंदिर होना अलग बात है, पर घर ही मंदिर होना बहुत अलग बात है। वहाँ सब त्याग की तुला पर तुलना पड़ता है, त्याग की तुला पर। स्वार्थ ही स्वार्थ जिस घर में बसता है वो महाभारत, और त्याग त्याग जिस घर में बनता है वो रामायण है। अब आपको कौन सा पसंद है, ये आपका विषय है। सूचना के अनुसार कल राखी की जो पूजा की थाली, उसको डेकोरेशन करके लाना है। शनिवार को शाम तक आ जाना चाहिए। 2 ग्रुप है, 8 से 14 और दूसरा ग्रुप है 15 से आगे है। उसमें से भी निर्णय निकालेंगे जो अच्छी तरह बना के लेकर आएगा, हर तरह से। एक ध्यान रखना, कच्चा पानी उसमें नहीं होना चाहिए थाली में।
पानी पानी भी नहीं, अक्खा नारळ भी नहीं, नारळ भी उसमें मत रखना या गोटा भी मत रखना, उसमें बीज वो सचित है। यहाँ जब आओ राखी बांधने के लिए कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना, डेकोरेशन करके लाना है और यहाँ रखी जाएगी। फिर समाज से किसी को बुलाएंगे या कोई अच्छा जानकार इस बारे में उनको बुलाएंगे, हम तो निकालते ही नहीं, हमारा विषय ही नहीं है। पतलारे क्यों अर्चना जी पार्सली क्या करें, तीनों को सौगन है, हम नंबर नहीं निकालते, तीनों को सौगन दे दी, मैं भी ले ली, नहीं चाहिए। कारण हकीकत तक जाते नहीं और जबान चल जाती है, हकीकत तक जाते नहीं लोग, जबान बहुत चलती, पुनः पछतावा रहता है और कुछ नहीं होता। 22 तारीख को संकेत के अनुसार रक्षाबंधन का पवित्र दिन, अपने बहनों को जरूर बुलाओ, भले ही बीच में राखी बांधिए तो भी लोनावड़ा में एक नया कार्यक्रम करना है। भले ही बहन या बुआ 80 बरस की भी हो गई तो गांव की बेटी उसको भी बुलाना और अपनी बहुओं के भाइयों को भी बुला लेना। एक सामूहिक सुंदर व्यवहार, आप जब देखोगे वो माहौल आपके भी आंखें भरेगी खुशी से कि क्या पर्व है। और उस पर्व का इतिहास भी बताऊंगी, हकीकत ये पर्व कहाँ से प्रारंभ हुआ है। निश्चय निर्णय तो नहीं है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ तो है इस देश की एक संस्कृति है, भाई बहन के प्यार की कहानी, पवित्रता की। कभी कभी तो ये भी विचार आता है कि क्या ये पवित्रता है क्या, प्रश्न चिन्ह। कारण ऐसे भी किस्से के भाई बहन ने शादियां कर ली, कितनी गिरावट पता नहीं। पर एक साथियों का आदर्श परिवार और भाई बहन का आपसी प्यार। बहन अगर बोलती नहीं है धनवान है तो आप फोन करना, अगर आप धनवान और बहन गरीब है तो भी उसको फोन करना, बुलाना। और बहुओं के सब भाइयों को भी बुलाना है, ध्यान रखना। ये बीच में कटुता नहीं चाहिए, पवित्र पर्व आ रहा है, बीच में कटुता मत रखो, खत्म करो इन चीजों को। जिंदगी भर तनाव चलेंगे फिर इसमें। और हृदय से हृदय मिल गए तो जीवन का आनंद, अनुपम आनंद, यही खैर वही घर स्वर्ग बनता है। तो मेरी बात का संकेत है आपको, जरूर या तो लेने के लिए जाओ या आपके पास साधन है उससे बुलाओ, पधारो। और हमारी ओर से भी कह देना महासती जी ने सबको बुलाया है, ध्यान रखना। और उस दिन कुछ राखियां, साधना की राखियां आपको दी जाएगी, और भी चीजें दी जाएगी। अपनी शक्ति के अनुसार उस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम धर्म की तीनों ही बहनें हैं, आपको जो दे रहे थे आपकी ओर से जो कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति होते हुए भी नहीं दे तो वो भी गुनाह है, और शक्ति नहीं है दे रहा है तो नहीं, वो भी नहीं। अपनी शक्ति अनुसार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कुछ देना है। यहाँ उस दिन एक चादर रखी जाएगी, पट्टे पर चादर रखी जाएगी, अपनी ओर से उसमें देना है। और कोई कीमती वस्तु डाल रखा है, सोना हो चाहे चांदी हो, चाहे पाव ग्राम हो, चाहे मिली वाला भी हो, जो कुछ जिसकी जो इच्छा है दे सकता, उसकी बोलियां होंगी फिर। और वो जो चीज रहेगी मेरे हाथों से या साध्वी जी के हाथों से आपको दी जाएगी, वो चीज कलाई को आप बांध देना। तो ये जो राशि आएगी सारी, ये मानवता की सेवा में जाएगी आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के लिए, जहाँ हमने कोरोना की, जो हमको कोरोना हुआ था, हमने वहाँ से हमको सेवा दी गई। कई साधु साध्वी, अमीर गरीब सभी आते थे, सब की बराबर सेवा की गई, उनको जिंदगियां बख्शे, बहुत दुआएं लगी। और आज उस कारण आनंद ऋषि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। कितने बाईपास हुए उस हॉस्पिटल में, कितने एंजियोप्लास्ट हुए, फ्री भी हुए कई, पर लगभग एक भी केस फेल नहीं गई। कारण गुरु आनंद की दुआ उस पर बरस रही है। उनका एक सपना था गुरुदेव का, आचार्य भगवंत का, समाज में बहुत गरीब है लोग, बहुत गरीब है, उनके औषध दान का कोई व्यवस्था नहीं, बीमार है बेचारे की व्यवस्था नहीं। और ये संघ के शिष्यों को मिला रहे, एक शिष्य ने उसको पकड़ लिया, श्री आदर्श ऋषि जी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल, सारी जिंदगी का योग उसमें ही दिया कि मेरे गुरु का सपना पूरा करूं। और कहीं भी आदर्श ऋषि महाराज का कहीं भी जाओ फोटो नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं मिलेगा। इसके विपरीत है, जो भी सेवा कर रहे गुरु के नाम पर, वे प्रसिद्धि के पीछे नहीं है, वो मानवता की सिद्धि के पीछे है। तो हमारा भी थोड़ा योगदान उसमें जाएगा। तो ये भी अभय दान में जाता है। दान सेटम अभय परम, सबसे बड़ा दान है अभय दान। उस दान जो भी आप देंगे वो सारा दान संघ के पास पहुंचेगा, और संघ वहां से लोग आएंगे, वे लेके जाएंगे आनंद से। आपके सामने होगा सारा कार्यक्रम। सिर्फ एक उदारता रखो,
365 दिन में एक ही दिन में आपको मांगूं कि बहना झोली पसारेगी आनंद सिटी हॉस्पिटल के लिए, अपनी ओर से जरूर देना, पीछे मत ना। ये मौका बार बार नहीं आएगा, कारण मैं बार बार चतुर्मास करने आऊँ, थोड़ी आऊँ नहीं भी आऊँ, पर ये एक ही दिन के लिए उदार दिखाओ बहनों के लिए। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ उपवास के पचकान। उपवास आयम बिल साता बाबू करो। अच्छा, नाश्तो कर लियो? नहीं, भूख नहीं लगी? धन्य, तुम्हारे आत्मा को नमन है हमारा। उग्गै सूर्यायम बिलम पचकामि त्यम परमाष्टम खाइमम साइमम लेवा लेणम उक्कित विवेगणम गुरुआ भुट्ठियागणम सहस्त्रागणम महत्रागणम ससमतन। भूख से इधर भी है कोई? आएंगे? मैं इधर ध्यान नहीं दे, ले ले अपन। बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। हाँ, एक आसन और भी कोई है तो हाथ जोड़ लो। उग्गै सूर्य एकासनम पचकामि त्यम परमाष्टम कायमम साइमम। एक टकराव प्राप्त तीनों वार का पचकान। अनथना भोगनम सहस्त्रागरणम महत्रागणम सब समतन। बोल से साता है सोनिग्रा, याद रह गया। एक एक याद करूँ, भूल जाऊँ बेगी। व्यासना, कोई व्यासना है? साता है, व्यासना है। उग्गै सूर्य व्यासनम पचकामि त्यम परमाष्टम कायमम साइमम। दो टकराव पर तीनों आर का पचकान। अनथना वगरम सहस्त्रागणम महत्रागणम सब समतन। इधर मत देखना, इधर तपस्वी लोग नहीं है, इधर ही के सारे द्रव्य द्रव्य। हाँ, कितना? 14 द्रव्य 15? हाँ जी, हाँ 12 क्यों कराया गया? 13 में गया था। अच्छा, पीछे आ रहे, रिटर्न अपने जहां से प्रारंभ किया वहां से वापस आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आता है आपको। 12 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना। तद्वंते परिक्मामि निंदामि गिरामि वो श्री अपाणम। हाँ जी, सामूहिक पचकान भोजन में जुटा नहीं डालना। एक आज बहनों को कांटेक्ट कर लेना, रूठी हुई है तो भी कांटेक्ट करना, नहीं बोलना चाहे तो भी आप बोल लेना, भाई की उदारता दिखाओ। और बहुओं के भाइयों को भी बुला लो, कहीं उनको भी फील न हो कि मेरा भैया आता तो मैं भी यहाँ का मजा लेता। जरूर बुलाना, उदार रखो, उदारवादी बनो थोड़ा। जिन शासन कहता ये वैर्य का जहर मत रखो, जन्म बिगड़ जाएगा। ये थोड़ी समझने की चेष्टा करो, मेरे इशारे को ध्यान रखो। भोजन में जूठा न के डालना, बहनों से और ब्याई जी से कांटेक्ट कर लेना, घर का बुजुर्ग। तीसरी बात, किसी की निंदा मत करना। सच बात मालूम भी होवे तो मत बोलो। वो सच है, झूठे केवली गम्य है, पर हम ऐसा पाप नहीं करके किसी के बारे में की निंदा करें। निंदा और नींद, इन दो से मुझे परहेज है, मुझे नहीं चलती। नींद और निंदा दोनों ही नहीं चलती। जाते वक्त चप्पल अपनी चली जाना, हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपलसरी पचकान। तस भंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अप्पाणम। जोर से अप्पाणम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की जय। शासनपति शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित श्रमणी परम पूज्य अर्चना श्री जी आदि ठाणा के चरणों में कोटिशा वंदन। तपस्या करने वाले की श्री संघ की ओर से सब सुख साता पूछते हैं। आज की मिति वसंजी ऋषभ जी सोनीगरा परिवार की है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमान गौतम प्रसादी का लाभ लेवे। धन्यवाद। होगी सूचना सब। एक एक दिन आगे सरक रहा है चतुर्मास, और हमारा महान पर्व आ रहा है, आध्यात्मिक पर्व, पर्वाधिराज परुषण पर्व। उसके पूर्व एक पर्व और भी आएगा, नटखट कन्हैया, उसका जन्मदिन भादवा बदी अष्टमी। झांकियों के साथ आपको दिखाया जाएगा, वो भी उत्कृष्ट कार्यक्रम। बड़ी मेहनत लेती है सत्या उसमें, उत्कृष्ट कार्यक्रम, वो भी देखना मत भूलना। इसी के साथ सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। हाँ जी, कितनी 1 2 3 4 5 चिट्ठियाँ है। हाँ, चिट्ठियाँ निकालो। 2 नहीं, अच्छा 2 चिट्ठियाँ निकालो बेटा, 2 ऊपर से रखना। लो, इसमें से 2 चिट्ठियाँ निकालो।
एक आपके मम्मी के निकालना। धन्यवाद। कल का प्रश्न कल के लिए है, प्रभु ने किन दो धर्मों की चर्चा की है? क्या बात है, सौ वैशाली, जयेश जी संचेती, बराबर है। कुछ न गड़बड़ किया आपने। दो। अब पूरा नाम है तो हाँ है, जय है जी है ला रहे। चलो बारी वाला आ जाओ। सौ छाया वसंत जी सोनीग्रा। हाँ यार चलो सा नीति लुगाया कने चाबिया रखने गुच्छो दियो। हाँ जी कांच की चूड़ी है के हाथ में, कल से पक्का। धन्यवाद। मिल गया, प्रश्न हो गया। मंगल पाठ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। परम पिता परमात्मा के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़कर प्रभु से, और करुणा भरी वे किरणें आ रही हम पर। प्रभु से निवेदन करें, प्रभु हमारा एक लौकिक पर्व आ रहा है रक्षाबंधन का। अगर मेरे मन में किसी के प्रति कुटुता है या मैं मन मुटाव करके बैठा हूँ तो उनके प्रति भी मेरा प्यार उमड़े और उस बहन को मैं लेकर आऊँ यहाँ, उन्हें समाचार दूँ। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी उच्च उदारता मेरे भीतर में, मेरे हृदय में तैयार करो ताकि मैं भी उदारवादी बन के इस रस्म को प्रेम से निभाऊं। ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा प्यार दो और आशीर्वाद भी दो और प्रसाद भी दो। तब परमात्मा ने, श्रीमिंदर भगवान ने मुस्कुराते हुए अपनी ओर से प्रसाद दिए जा रखे और वो प्रसाद हम लिए जा रखे। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो बच्छायाणम, नमो लोहिसो साहुणम। एसो पंच नमुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलाणंच सभ्य सिंह परमम हावै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवट्टी महेड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। नमो दंसन नमो नाणस नमो चरितस नमो तवस गुरुदेव के आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो दमो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणतो दमो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दयाधर। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल हो। देव गुरु धर्म को वंदन। एक सूर्य का आवाज, वज्रासन या सुखासन, जिसमें आपको आराम मिलता है वैसे ही बैठो। तीखो तो वंदामि नमस्यामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवासामि मते मुन्नामि। तीखुतो पयाहीनं करेमि, वंदामि नमस्यामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवासामि मते मुन्नामि। तीखुतो पयाहीनं करेमि, वंदामि
नमस्यामि सम्माने मे कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं भजवासामि मते बोलिए जिन